कि शिक्षा का समानाधिकार सबका अधिकार है और शिक्षा का व्यापारीकरण बंद हो। ये हमारा काम ये हम कर रहे हैं। एक कि अल्पसंख्यकों की फीस क्यों माफ़ की गई, और अगर उनकी फीस माफ़ की गई है तो हिंदुओं की भी फीस माफ़ करनी चाहिए थी। अगर उनकी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा यहाँ अल्पसंख्यकों की 2 साल की ट्यूशन फीस माफ़ कर दी गई है, जिसके विरोध में आज राष्ट्रीय छात्र परिषद ने धरना किया। यह केजरीवाल सरकार सीधा तुष्टीकरण कर रही है, मतलब सीधा तुष्टीकरण है। कोई आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से कोई लाभ देना होता है या कुछ होता है तो एक बात समझ में आती है हमें, इस देश के अंदर जो बहुसंख्यक के हिंदू जो है वो इस देश का नागरिक है कि नहीं है, और जो गरीब जो है, गरीब तबका, पिछड़ा, निम्न वर्ग है, वो तो बड़ी संख्या में हिंदू भी है। तो हिंदुओं के टैक्सेस और जो टैक्स पेयर है उस देश का जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, दिल्ली के अंदर जो टैक्स दे रहा है वो तो हिंदू ही दे रहा है। तो हिंदुओं के टैक्स से ये पैसा किस बात का फ्रीशिप दी जा रही है, जबकि भारत ने कहा संविधान सबको कहता है हिंदू मुसलमान सब समान है। तो अरविंद केजरीवाल इस संविधान के विरुद्ध जाकर कृत्य कर रहे हैं, इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन था। तो आपको तकलीफ इस बात से है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की फीस माफ हुई, या इससे कि हिंदुओं के बच्चों की फीस माफ नहीं हुई, या जो बहुसंख्यक है उनकी? 2 विषय है। एक कि अल्पसंख्यकों की फीस क्यों माफ़ की गई, और अगर उनकी फीस माफ़ की गई है तो हिंदुओं की भी फीस माफ़ करनी चाहिए थी। अगर उनकी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। यह हमारा कुल मिलाकर विषय है। शिक्षा में हिंदू, मुस्लिम या अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो सरकार कर रही है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जातियों में बांटने का काम सरकार कर रही है। सरकार को, हम तो इस बात को लेकर पक्षधर है, राष्ट्रीय छात्र परिषद पूरे देश में काम कर रहा है कि शिक्षा का समानाधिकार सबका अधिकार है और शिक्षा का व्यापारीकरण बंद हो। ये हमारा काम ये हम कर रहे हैं। केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को विदेशों में भी सराहा जा रहा है, ऐसी खबरें आती हैं, और आप उसी शिक्षा मॉडल का विरोध कर रहे हैं। कुछ तो आधार होगा आपके पास? उसका आधार, ये तो सीधा आधार दिख रहा है ना, जो पक्षपात पूर्ण शिक्षा हो उसका के विदेशों में क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ये तो विदेशियों को, जब यहाँ तो नहीं रहते हैं ना वो लोग, यहाँ का जो आम नागरिक जो सहन कर रहा है, जो देख रहा है। अब ये जो मैं देख रहा हूँ इसको, इसके आधार पर तो नहीं कहा सकता कि इस मॉडल का अनुगमन किया जाना चाहिए कि एक पक्ष जो है उसको फ्रीशिप दी जा रही है, एक पक्ष वैसे ही बैठा है। तो आप क्या चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों की फीस भी माफ ना हो, या बाकी सभी बच्चों की माफ हो? सब बच्चों की फीस माफ हो। शिक्षा का जो आपने कहा, शिक्षा का सबका अधिकार है। हमारा ये कहना है कि सबकी शिक्षा निःशुल्क हो। हमारा ये कहना है शिक्षा पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। यदि सरकार किसी एक पक्ष के लिए कुछ कर रही है तो सबके लिए करे। आपने तुष्टीकरण कहा, आपको कहाँ लगता है कि जो किया गया उसमें तुष्टीकरण किया गया है? ये तो सीधा उसके उस जो लेटर आया है सरकार का उसमें लिखा हुआ है। उन्हें कहा अल्पसंख्यकों की 2 साल की ट्यूशन फीस माफ की जाए, उनको वापस किया जाए फीस। ये तुष्टीकरण ही है ना, सीधा तो दिख रहा है कि तुष्टीकरण हो रहा है। अगर उनके अंदर कुछ होता तो उसके अलावा कुछ और बात उसमें जोड़ते कि भाई हमारे हिंदू समाज के अंदर पिछड़ा अन्य वर्ग है या गरीबी के आधार पर जिसकी आर्थिक BPL कार्ड है, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, उनकी भी शिक्षा माफ की जाती, तो उसमें तुष्टीकरण नहीं दिखता हमको। दिल्ली के बाद में पंजाब में चुनाव हुए, केजरीवाल साहब अपना मॉडल लेके गए और वहां पर बहुमत की सरकार भी बना पाए। जनता स्वीकार कर रही है, तो छात्र जो परिषद है उसको कहाँ समस्या है? नहीं, देखिए जनता जो है यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ वोट दिया होगा, अरविंद केजरीवाल की सरकार बिना हिंदुओं के वोट दिए तो नहीं बनी होगी, ठीक है ना। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ होगा। तो जो दिखता परिणाम बाद में आते हैं सरकार के। अब उन्होंने जब तक तो कहा तो बहुत अच्छा होगा, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन आज गलत करना तो गलत का विरोध कर रहे हैं हम लोग, और अगर पंजाब में गलत करेंगे तो वहाँ भी विरोध करेंगे हम लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। अच्छा, जो करंट में स्थिति चल रही है, मेन मीडिया या सार्वजनिक मंच हो, केवल मंदिर मस्जिद, इस पर आपको कुछ कहना है? जी हाँ, हमारा जो राष्ट्रीय छात्र परिषद है ये डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के स्मरण चल रहा है। हमें मंदिर और धारा 370, राम मंदिर, काशी, ज्ञान व्यापी, हमें सब चाहिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर देश का युवा बेरोजगार रहेगा या समाज के अंतिम व्यक्ति पेट में अन्न नहीं रहेगा तो वो इन मंदिरों के बाहर जाकर के कटोरे में भीख मांगेगा। इसलिए मंदिर भी चाहिए और हमें रोजगार और पर्याप्त भोजन भी चाहिए हर व्यक्ति के पेट में। हमारा कुल मिलाकर सीधा विचार है। पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, कुछ कहना है आपको? पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। महंगाई वगैरह तो कुछ कम हो नहीं रही है। देश का जो मूल नागरिक है उसका अगर देखें तो साल भर की जो कमाई है उसका 60% जो है वो टैक्स में जा रहा है। GST VAT से, साबुन से लेकर के, स्विच से लेकर के जितना टैक्स है वो तो टैक्स में जा रहा है, और 40% जो कमाई उसकी बच रही है उसमें अपना गुजारा चला रहा है। देश की सरकार को देखने की जरूरत है। अभी काशी, फिर मथुरा और फिर जो आपका वृंदावन वाला क्षेत्र है उसकी भी बारी है जी। आपका क्या कहना है? वो सब होना चाहिए। देश के स्वाभिमान सम्मान के प्रतीक हैं वो। हमारे जो 600, 700, 1000 साल का गुलामी का प्रतीक है वहाँ पर जो मस्जिदें खड़ी की गई है वो सब हटना चाहिए।
हमारा उसके संदर्भ में सीधा समझौता है। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, इस पर क्या कहना राष्ट्र चाहेंगे? हमारा सीधा वैचारिक सिद्धांत है। संविधान के जिस जगह पर लिखा है कि राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, वहां पर भारत के अंदर संविधान में परिवर्तन करके लिखना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो लगभग इस देश की सब समस्या खत्म हो जाएगी और देश के अंदर जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के अंतर भी खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिखा है या पंथ निरपेक्ष लिखा है? पंथ निरपेक्ष लिखा है उसके अंदर। तो हमारा कहना है पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों बातों का सेकुलरिज्म के लोग जो है डोंडा पीटते हैं, उसके कारण से पूरे देश में सारी तुष्टीकरण और जमाने भर की समस्या आ रही है और हमारे जैसे लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। इसलिए देश के अंदर हिंदू राष्ट्र अगर घोषित हो जाएगा, ये देश की 90% जो सामाजिक समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप बोल रहे हैं इस्लामीकरण हो रहा है, हम कहाँ कह रहे हैं इस्लाम? आप ही तो बोले शिक्षा का इस्लामीकरण किया जा रहा शिक्षा है, का इस्लामीकरण होगा तो कहना पड़ेगा ना, वो विषय अलग है। पर शिक्षा देश के तो हिंदू संदर्भ में- राष्ट्र बन रहा है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनना संविधान ने नहीं बनाया है उसको। आप बोल रहे हैं तो बन रहा है हिंदू राष्ट्र, हम कह रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है। संविधान ने स्वीकारा कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। संविधान स्वीकार लेगा, संविधान के अंदर आ जाएगा लिख करके कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो मान लेंगे भारत हिंदू राष्ट्र बन गया। नहीं तो अभी तो सब बारी बात जो है वो हवा में सारी बात। बहुत से लोग धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का अंतर नहीं कर पाते हैं, आप बता सकते हैं दर्शकों को कोई एक अंतर? धर्म जो है वो पूरे विश्व में एक ही, उसका नाम है हिंदू। पंथ अलग अलग हो सकते हैं। पंथ का मतलब होता है एक पूजा पद्धति, एक देवता को मानने वाले लोग, उसे पंथ कहते हैं। जो विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्म, विभिन्न देवताओं को पूजने वाले लोग, जैसा कि हिंदू धर्म है, जैसे 33 प्रकार के 33 कोटि देवताओं को हम पूज रहे हैं, वह हिंदू धर्म और सनातन धर्म है, उसकी हम पूजा करना है। इसलिए धर्म और पंथ दोनों में अंतर है। इसलिए इन लोगों ने कहा कि धर्म निरपेक्ष है, तो कुल मिला के अधूरी बात है वो। पंथ निरपेक्ष जो है वो एक पूर्ण बात है, लेकिन पंथ जो है धर्म को एक ही है पूरे विश्व में, वो है हिंदू है। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। हिंदू राष्ट्र में दूसरे धर्मों के लिए क्या स्थान रहेगा? हमारा तो धर्म जियो और जीनो देव के सिद्धांत पे चलता है। अगर ये सिद्धांत ना होता तो पिछले 2000 साल के अंदर यवन, शक, खुना, खून, किसान सब आ गए यहाँ पर। यहाँ शिवाजी और मराठाओं का साम्राज्य हो गया, दिल्ली तक मराठाओं ने राज करा। अगर यहाँ तक अगर राज हो सकता था तो हम मुसलमानों की सत्ता को पच्युत कर देते। 1857 की क्रांति मुसलमानों के साथ, और जो यहाँ पर जो शासक हुए दिल्ली के बहादुर शाह जफर, उनके साथ 1857 क्रांति नहीं होती। तो देश तो अभी भी चल रहा है संविधान से। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या परिवर्तन हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र के परिवर्तन होने से इस देश की 100% सामाजिक समस्या, उसका समाधान हो जाएगा। भारत के अंदर फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि हिंदुओं के नाम पर वोट नहीं ले पाएगा। उसको हिंदू हित की बात करना पड़ेगी। संवैधानिक पदों के ऊपर हिंदू हित पहले रखा जाएगा, और हिंदू हित जो है, हिंदू सार्वभौमिक है उस धर्म, उसके अंदर सबको स्थान मिलेगा। आपको नहीं लगता धर्म को लेकर राजनीति ज्यादा और स्थायी यानी समझ आज की पीढ़ी को अपने धर्म को लेकर कम होती जा रही है? बिल्कुल ये है, ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, हिंदू धर्म मत देना हिंदू पक्ष में राष्ट्रव्यापी, वो अलग विषय है। हिंदू धर्म अलग विषय है। हिंदू धर्म पूजा जब तक यज्ञ हवन में है हिंदू धर्म, वो उसकी प्रैक्टिस करवाई जाना चाहिए। बाकी जितना फेसबुक वगैरह और कश्मीर फाइल्स को देख करके जो हिंदू जागरण हो रहा है, ये रेडिकलाइजेशन बंद होना चाहिए। हम सीधा पक्षधर है उस बात के कि ये जो मूल है ये हिंदू धर्म। रेडिकलाइजेशन से हिंदू नहीं जागना चाहिए, हिंदू को अपने धर्म की भावनाओं को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। ये कहा उन्होंने कि हिंदू धर्म जागने का अभिप्राय क्या है। ठीक है।